तो मेरा वीडियो तो मैं बनाऊं। चलो कोई नहीं, आप लोग तो फिर भी अच्छे हो, आप लोग टाइम पे आ जाते हो और स्टार्ट भी हो जाती है क्लास। अभी तक सारे बच्चे चाहे वो बीटेक है, बीएससी है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, सारे बच्चे टाइमली आ जाते हैं। कभी कभार एक आध तो बच्चा लेट होता है। आज हम जो करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, आज थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना मोबाइल को थोड़ा सा आगे रखा है और इसकी मैंने ब्राइटनेस भी बढ़ाई है, तो आज आपको ज़्यादा साफ भी दिख रहा होगा। थोड़ा सा स्क्रीन भी अब थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब ये बोर्ड, लेकिन कोई नहीं, हमारा काम तो कम से कम हो दिखे तो साफ। आज हम यस सर। इस यूनिट के अंदर बेसिकली अब हम ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच गए हैं। अब हमारे सिर्फ दो मेजर टॉपिक बाकी रहे हैं। एक तो ये टॉपिक है, ये तीनों बेसिकली एक ही टॉपिक है, कोई अलग नहीं है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आज वापस उसकी बात कर लेते हैं। देन फिर डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट करना इज अ डायगोनलाइजेशन। लाइक मेरे पास है मैट्रिक्स, अगर ये है ए बी सी डी, तो मैंने इसको डायगोनल में कन्वर्ट कर दिया। डायगोनल मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2, डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा डायगोनलाइजेशन हो गया कि सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट मेरे रहे, बाकी एलिमेंट हट जाए, लेकिन जो ये मैट्रिक्स है वही इसका मैट्रिक्स का रिजल्ट आए, ये मेरा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ये हमारी इसी से आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी हम पहले कर चुके हैं, एक बार वापस उसको करते हैं क्योंकि उसी से ये दोनों चीजें होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी थी वो थी, एक सेकेंड मैंने और वो रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी। हाँ, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या थी कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मुझे मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मेरे पास में अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, लाइक ए मैट्रिक्स है मेरे पास में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मेरी मैट्रिक्स है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं कैसे लिखता था, याद करो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाने के लिए हमने क्या किया था, या फिर बेसिकली मेरे पास है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल जो हमारी मेरे पास में जो हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, उन अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास में, हम अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे लिख रहे थे, ए एक्स इज इक्वल टू सम बी, ये मेरे पास में इक्वेशन आई थी, याद करो। और फिर बाद में हमने क्या किया था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाली थी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया था। और कैसे किया था, लाइक हमने इसमें ये किया था कि इसको हमने इस साइड ट्रांसफर करके, और याद करो हमने ऐसा कुछ किया था, है ना। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं वापस बताता हूँ आपको, हमने जो किया था वो ये किया था। मेरे पास में ये तो हमारे पास में एक इक्वेशन थी, लेकिन फिर बाद में मैंने क्या कहा था कि मैं एक मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे आंसर जो मिल रहा है वो वापस मैट्रिक्स ये एज इट इज मिल रही है। देन इसके साथ में एक मल्टीप्लायर मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको बताया था, है ना। इसके साथ एक मल्टीप्लायर स्केलर क्वांटिटी मिल रही, ये क्या है, मेरा स्केलर वैल्यू है, जबकि ये क्या है, ये मेरी मैट्रिक्स है, ठीक है। ए भी मेरी क्या है, मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास में ए मैट्रिक्स को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे वापस मैट्रिक्स एक्स मिल रही है, साथ में एक कांस्टेंट मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, तो पहले तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को जो नाम दिया था वो नाम दिया था आइगन इक्वेशन। ये मेरी थी आइगन इक्वेशन। एंड ये जो मैट्रिक्स जो थी, एक्स जो थी, ये मेरी आइगन मैट्रिक्स कहलाती है। देन जो लैम्डा है वो मेरी आइगन वैल्यू कहलाती है। और इसी से मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल जाती है, कब, जब मैं इसको इस साइड अगर ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा। अब चूंकि क्या है, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा मेरा कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू है। तो जब लैम्डा स्केलर वैल्यू है तो मैंने क्या किया, इसको आई
से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस होगा, मैट्रिक्स में से कांस्टेंट माइनस नहीं हो सकता, मैट्रिक्स यहाँ पर जो है उसमें से मैट्रिक्स माइनस होगी, तो मैंने यहाँ पे आई यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो चीज हुई, अब यहाँ पर मैंने पिछली बार भी बताया था, इसके मैं अगर ऑर्डर्स की बात करूं, इसकी साइज की बात करूं, तो इसकी साइज क्या थी, हमारे पास में ये आइगन मैट्रिक्स या ये आइगन मेरा वेक्टर है ना, आइगन वेक्टर, तो इसकी साइज मेरे पास में एक्स की साइज क्या है, एक्स की साइज है हमारे पास में n क्रॉस 1 एक्स है, एक की साइज क्या है n क्रॉस n, ठीक है। तो हमारे पास में वापस क्या मिल जाएगा, ये n से n जो अंदर वाला है ये तो हट गया, बिकॉज इसकी रोज और इसके कॉलम्स हमारे, इसकी कॉलम्स और इसकी रोज बराबर है, तो वो हट गया, तो वापस मेरे पास में वही मैट्रिक्स मिल गई n क्रॉस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास में एक की साइज क्या है n क्रॉस n, तो ये जो आई जो मैट्रिक्स है ये मेरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो मैं इसको सिंपल IN भी लिख सकता हूँ, IN मीन्स n क्रॉस n की मैट्रिक्स। अब मेरे पास में ये जो चीज बनी, इसका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा IN, ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और यही मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, a माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई आई का डिटरमिनेंट जो है इज इक्वल टू 0, इट इज माय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। और अब इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करने की अगर मैं बात करूं, इसको मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मैं यहाँ पर एक काम ये कर सकता हूं कि पहले इसको लिख लो, बाद में मैं साफ करके दूसरा लिखता हूँ। इसको लिख लो, बाद में मैं इसको साफ करके नया लिखता हूँ। दो बजे आपकी सिंह साहब की क्लास है, ध्यान रखना भाई। ऐसा हो गया सर, हो गया, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूं पहले 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, है ना, तो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। जब अगर मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को छोटा कर लेते हैं, ये मेरे पास में मैं ले लेता हूँ 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मीन्स मेरे पास में मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ A B C D। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं इससे निकालूंगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा A, मैट्रिक्स को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स A दैट इज A B C D माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई IN। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो I जो मेरा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी, यानी कि 1 0 0 1, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट के अंदर मैं लिख रहा हूँ। अब इसको खोल लीजिए, तब तो क्या होगा, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 1, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्डा किस में से माइनस हो जाएगा, माइनस लैम्डा हुआ A माइनस लैम्डा। तो बेसिकली मेरे पास है डिटरमिनेंट क्या आ गया, A माइनस लैम्डा B C, और यहाँ हो गया D माइनस लैम्डा, ये मेरे पास ना डिटरमिनेंट बना, और ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई इज इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को अगर मैं और खोल लेता हूं तब मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई D माइनस लैम्डा माइनस BC इज इक्वल टू 0। इसको और खोल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेसिकली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा माइनस लैम्डा को माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस
लैम्डा माइनस लैम्डा को डी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, डी अंदर आ जाएगा, माइनस लैम्डा को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए आ जाएगा, तो ये हुआ ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, देन क्या हुआ प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। ये मेरी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की पावर 2 है। क्यों है लैम्डा की पावर 2? क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 की है। अगर मैट्रिक्स मेरे पास में 3 क्रॉस 3 की होती तो लैम्डा की पावर 3 हो जाती। क्यों हो जाती 3? क्योंकि लैम्डा 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 3 लैम्डा मल्टीप्लाई होते तो लैम्डा की पावर 3 हो जाती। तो ये जो है ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्या बेसिकली? इसके अंदर हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे। अब व्हाट इज ए प्लस बी? ए प्लस बी इस मैट्रिक्स का क्या है? ए प्लस बी क्या हुआ? ये ए प्लस बी इन दोनों का सम, ए प्लस बी इन दोनों का सम, जो हमारे डायगोनल कंपोनेंट है उनका सम, और डायगोनल कंपोनेंट का सम का मतलब क्या हो गया? ट्रेस। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लैम्डा स्क्वायर माइनस ये क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा लिखा जा सकता है, प्लस व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये वाला बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी, व्हाट इज दिस? इट इज अ डिटर्मिनेंट। ये आपके मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है। सो आई कैन राइट इट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ये तीनों की तीनों मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सबसे इजी काम है। कैसे है इजी काम? अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, ये अभी हमने किया था यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए। अगर 2 क्रॉस 2 की जगह कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स हो, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो, तब भी हम इसी ढंग से निकाल सकते हैं। क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इससे मेरा n ये जो है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। अब जब मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गई तो इससे मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। और लैम्डा की जैसे मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, लैम्डा क्या है मेरे पास में? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू मुझे मिल जाएगी और आइगन वैल्यू निकाल के मैं आइगन जो वेक्टर्स है दैट इज एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हर एक आइगन वैल्यू के लिए मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया सर। अब अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2 क्रॉस 2 की ही मैं मैट्रिक्स लेता हूं, टू क्रॉस 2 की एक मेरी मैट्रिक्स है 1 1 -2 4 1 1 -2 4। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालता हूं तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या आ गई? जैसा अभी हमने लिखा था उसी ढंग से, मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो गया? 4 और 1 5। ठीक है, तो माइनस 5 लैम्डा प्लस क्या था? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 -2 और माइनस ऑलरेडी है तो +2, 4 + 2 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसके लिए। इस इक्वेशन को, ये सिंपल सी इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है ना? जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास है लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा 1 आ जाएगा और लैम्डा 2 आ जाएगा, और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास में क्या आ जाएगा?
x1 और x2 मेरे पास में आ जाएगा। x1 x2 क्या हो जाएंगे? आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यूज हो जाएगी। ये हो जाएगी मेरे पास में आइगन वैल्यूज और ये मेरे पास में है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर। अब इसमें थोड़ी देर के लिए मैं कुछ ऐसा गेम खेलूं कि मीन्स लैम्डा जो है इसकी जगह अगर मैं मैट्रिक्स को ही रख देता हूं तो क्या होगा? क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं इसके अंदर इसमें मैं ये लिख दूं ए स्क्वायर, मैट्रिक्स क्या है? ए, लैम्डा को मैं ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? रिप्लेसिंग लैम्डा बाई ए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5, देन लैम्डा की जगह क्या हो गया? अगेन ए प्लस 6। अब देखो यहां पर मैंने ए लिखा, ए क्या है? मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स माइनस हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स में से स्केलर क्वांटिटी को माइनस नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो जो 6 है, 6 को भी मुझे मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। 6 को मैट्रिक्स में मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कौन सी मैट्रिक्स से? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, I2 से। I2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 क्रॉस 2 की? क्योंकि A जो है वो 2 क्रॉस 2 का है, तो I2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और नाउ चेक, अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू कितनी आती है। ए स्क्वायर, यानी इसको मैं यहाँ पे लिख दूं पहले 1 1 माइनस 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 माइनस 2 4, यही हुआ ए स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई ए 1 1 माइनस 2 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई I2, यानी कि 1 0 0 1। अब इसकी वैल्यू देख लेते क्या आती है। तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या हुआ? 1 1 माइनस 2, ठीक है, तो कितना हुआ ये? 1 1 1 माइनस 2 यानी कि -1, यहाँ पे वैल्यू -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 4 यानी कि 5, फिर -2 और -8, -8 और -2 इज -10, -2 और 4 4 4 16 16 -2 यानी कि 14। चेक कर लेना भैया कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। जो मिस्टेक होती है हमारी सारी पूरी मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन है ना वो गलत हो जाती है। ये हुआ इसका, इसको किया, क्या किया? 5 अंदर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये 5 5 -10 और ये हो गया 5 और 20 20 प्लस यहाँ पर क्या हुआ? 6 0 0 6। अब क्या होगा? 3 मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। -1 5 और 6, -1 -5, ये माइनस है, तो -1 -5 6, यानी कि क्या हुआ? -1 और -6, -5 इज -6 और 6 0। देन दूसरा 5 -5 प्लस 0 यानी कि 0, नीचे -10 प्लस 10 0, 14 -20 इज -6 और प्लस 6 यानी कि 0। तो मैट्रिक्स क्या बन गई हमारी? जीरो मैट्रिक्स, जीरो नल मैट्रिक्स हमको मिल गई। कब मिली? जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा को ए से रिप्लेस करता हूं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर मैं लैम्डा को मैट्रिक्स से रिप्लेस करता हूं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है, इट इज 0। यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 0 नल मैट्रिक्स। तो मेरे पास में क्या लिखूं मैं यहाँ पर? देन आई कैन राइट इट हियर, इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, और आई सिंपली लिख देते हैं द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 n क्रॉस n 2 क्रॉस 2, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। द स्क्वायर मैट्रिक्स
n cross n satisfies its own characteristic equation, खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स खुद सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स खुद, स्क्वायर मैट्रिक्स खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और यही मेरी कैले-हैमिल्टन थ्योरम है। दिस इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैं लैम्डा को मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दिस इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। लिख लीजिए। लिख लिया सर। ठीक है। अब इसी चीज को मैं वर्ड्स में लिखता हूं, जो मैं बता रहा हूं उसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि मेरे पास में इफ A is a matrix of n cross n and In is a unit matrix of nth order, then the polynomial characteristic equation of matrix A is defined by, क्या कह रहा हूं मैं इसको हम स्टेटमेंट जो है ना, उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? इफ A is n cross n square matrix and In is unit matrix of nth order, then characteristic polynomial equation is given by, क्या हो जाएगा? characteristic polynomial equation is given by P lambda is equal to determinant of किसका? A minus lambda In। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, देन द कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट, द कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहेगी? द कैले-हैमिल्टन थ्योरम states that क्या P लैम्डा जो है, लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा? P A इज इक्वल टू 0। ये है मेरी कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है ना? इट गिव्स 0। हैमिल्टन थ्योरम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इट्स अ नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। लिख लिया सर। ठीक है। अब वापस हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर मेरे पास में मैट्रिक्स गिवन है
जो अभी हमने मैट्रिक्स काम में ली थी 1 1 माइनस 2 4, मैट्रिक्स हमने काम में ली थी इफ A is equal to 1 1 minus 2 4, then find A raised to power 6, A की पावर 6 क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो क्या है, जो नॉर्मल तरीका A टू पावर 6 निकालना है, यानी कि इसको 6 बार लिख लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6। कैसे? अब कोई भी पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई कर लो, फिर चौथे से मल्टीप्लाई कर लो, फिर पांचवे से मल्टीप्लाई कर लो, फिर छठे से मल्टीप्लाई कर लो। एक तो तरीका ये है, ये तो फिर भी इजी है बिकॉज यहाँ पे क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 की जगह अगर ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 होती तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। तो इतना लंबा तरीका अच्छा नहीं है। अगर जब हम एमएससी में या हायर स्टडीज की बात कर रहे हैं, क्यों हम इतना लंबा जा रहे हैं, हमारे पास इसका एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है, हम उसके काम में ले सकते हैं। तो मैं क्या अल्टरनेटिव काम में लूंगा, मैं इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देता हूँ। और जो अभी हमने निकाली थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो क्या आई थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक रख देते हैं, तो मेरे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, कैले-हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ। ए क्यों लिख सकता हूँ, कैले-हैमिल्टन थ्योरम कब वर्क करती है, जब मेरे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, और गिवन मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ये यहाँ पे वर्क करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगी। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो आ जाएगा मेरे पास में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a माइनस 6। व्हाट इज 6? 6i2 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई i है, क्योंकि 6 को हम माइनस नहीं कर सकते हैं, प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं, 6 के साथ मुझे एक यूनिट मैट्रिक्स को लगाना पड़ेगा। ये हो गया मेरे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू। नाउ ए स्क्वायर की वैल्यू जब ये है, तो मैं A4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। A4 बेसिकली क्या हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इस मैट्रिक्स का मैं क्या कर लूँ, स्क्वायर कर लूँ, दैट इज 5a माइनस 6i होल स्क्वायर। ये A4 हो गया, ए स्क्वायर पड़ा है, मुझे क्या निकालना है, A6। तो A6 क्या हो गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A4 विच इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ए स्क्वायर क्या है, ये वाली वैल्यू 5a माइनस 6i, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 5a माइनस 6i स्क्वायर, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और सिंपली आई कैन, इतना भी नहीं लिखूं, मैं ये लिख लूं, मुझे a6 निकालना है, दैट इज ए स्क्वायर का होल क्यूब, मैं निकाल सकता हूं। और अब इसकी वैल्यू मैं आराम से यहाँ पर रखकर निकाल सकता हूँ। इसको आप सिंपली खोल लीजिए, क्या हो जाएगा, I can write it 5a minus 6i multiplied by, इसको मैं खोल लेता हूँ, a minus b का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 25a स्क्वायर प्लस 36 i स्क्वायर इज अगेन i, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 60a, देन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास में आ जाती है, वो वैल्यू आ जाती है 55। ओके, ये हुआ। अब हमारे पास में यहाँ पर जो m स्क्वायर आया, सॉरी जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है, ये है, ये रहा, a स्क्वायर इज 5a माइनस 6, a स्क्वायर को मैं 5a माइनस 6 से रिप्लेस कर सकता हूँ। जब मैं इसको पूरे को खोलूंगा तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 665। या चलिए आप लोग कीजिए पहले, आगे मैं नहीं करता हूँ, क्या लिखते हैं, अब मैं ए स्क्वायर को मैं क्या लिख देता हूँ, वापस ये वाली वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5a माइनस 6, तो इसको मैं 5a माइनस 6 लिख देता हूँ। आप लोग कीजिए इसको, क्योंकि हाथ से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको 25 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 5a माइनस 6i प्लस 36i माइनस 60a।
ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और फाइनल मुझे रिजल्ट बताइए क्या आएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट बताइए क्या आएगा। इसको लिख लीजिए, बाद में मैं साफ भी कर देता हूँ। लिख लिए सब, सॉल्व करते हैं। हाँ सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, आप भी अपना कर दीजिए। तो अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हुआ, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 625। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, या यूं करो ना, इसको मैं पहले अंदर तो मैं पहले से ब्रैकेट हटाना पड़ेगा ना। नहीं, मैं पूरे को ही पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ। तो ये हुआ 25, 5a माइनस 6i स्क्वायर, ठीक है, अंदर ले ली वैल्यू, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 36 मल्टीप्लाइड बाई आई है, तो आई का तो कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि वो तो यूनिट वैल्यू है, यूनिट मैट्रिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ। और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, माइनस 60a मल्टीप्लाइड बाई 5a माइनस 6i, ये हुआ। और अब मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इसको खोल लेता हूँ, 25 अंदर ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 36 i माइनस 30 60 i 60a, ये तो हुआ इसका। इसको खोल लेते हैं तो हो जाएगा 30 18 और 18 और 3 210 a माइनस 36 18 नहीं गलत किया ना, 5 से 15 गलत किया, 30 3 और 5 से 15 15 और 3 18 और 36 3 जबकि 18 और 3 21 आई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू। इसको खोला, माइनस ये हुआ 300 ए स्क्वायर, 300 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 360 आई सॉरी ए 360 ए, ये आ गया। और ये होल ब्रैकेट नहीं है, 25 का ब्रैकेट भी यहाँ 25, इसको यहाँ पे कर। तो अब ए स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 5a माइनस 6 से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमारा आया था। तो मेरे पास हो गया 25 ब्रैकेट में 25, ए स्क्वायर को मैंने लिख दिया 5a माइनस 6i प्लस 36i माइनस 60a प्लस 180a माइनस 216i माइनस 300 ए स्क्वायर की जगह अगेन 5a माइनस 6i लिख दिया, ठीक है, प्लस 360a लिख दिया। तो अब क्या हुआ, अब देखो हमारा जो मैट्रिक्स था ना, हमको क्या निकालना था, A6 निकालना था। अब पूरी मैट्रिक्स के अंदर हमारा A ही रहा, बस अब मुझे सारे A को जोड़ देना है, I को जोड़ देना है और बस
सिंपल समेशन करना है, नथिंग एल्स। जब मैं इसको समेशन करूंगा, अब देखो भैया मेरी इतनी मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपका 625 हो गया, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ये तो हो गया 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या टाइम लग जाता है, इतनी मेरी मैथमेटिक्स है नहीं। ये हुआ 3750, 3750A माइनस 625 इंटू 625 इंटू, अभी कितना किया, सॉरी गलत कर दिया ना, 600, ये हुआ 3150, यस सर 3125। 3125, फिर आएगा 3750 आई, 25 को आई से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। फिर 25 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो 25 को 36 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 22,500 प्लस 22,500 आई। फिर 25 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 25 सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 900 हुआ। देखो तो 25 इंटू 60 इज 1500, 25 150 हाँ 1500 ए, ये हो गया पूरा। ये एक चीज के 25 इंटू 36 किए हैं हाँ तो 900 नहीं होगा, 900 ये नहीं, मतलब ये आई वो नहीं सर, 22,500 नहीं होगा, तो 900 होगा, देखिए ना, देखो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ ना फिर से मुझसे कीजिए ना। 25 मल्टीप्लाइड बाय 36, हाँ 900, यस सर, तो ये यहाँ पे है 900 आई, ये हो गया प्लस 180 ए माइनस 216 आई माइनस ये हो गया पे 1500 ए, फिर आगे दिखेगा नहीं तो मैं यार नीचे लिख देता हूँ, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1800 आई और प्लस 360 ए। अब सारे ए को मैं जोड़ लेता हूँ तो क्या हुआ, 3125, फिर माइनस 1500 प्लस 180 देन माइनस 1500 प्लस 360 मल्टीप्लाइड बाय ए, और आई सारे ऐड कर लेते हैं तो क्या हुआ, माइनस 3750 देन प्लस 900 माइनस 216 देन प्लस 1800 मल्टीप्लाइड बाई आई। तो अब ये वैल्यू ये कितना हो गया, माइनस 1500 और माइनस 1500, इन सबको जोड़ लो घटा दो, क्या आता है, क्या वैल्यू आई, ये 1500 1500 3000, 3000 से 3000 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 125 पीछे रहा, 125 और 180 और 360 इन तीनों को ऐड कर लो, 125 प्लस 180 प्लस 360 इज 665A, ये आ जाएगा 665A, ठीक है। देन अब यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये क्या हुआ, 1800 और 900, 1800 और 900 हो जाता है 2700, 2700 में से फिर ये आप माइनस कर लो, 2700 में से 3700 माइनस कर लेते तो 1000 पीछे रहा, तो ये वैल्यू जो आएगी माइनस 1266 आई, माइनस 1266 आई आ गया, हो गया। फिर तो अब क्या करना है, ए की वैल्यू मुझे मालूम है, ए की वैल्यू को रख लेते हैं, ये लाइन लिख लीजिए, बाद में साफ कर देता हूँ।
150 प्लस 900 माइनस 260 प्लस 1800। हो गया? नो सर। हाँ कर लो सर। अब सिंपली मुझे क्या करना है, ऊपर वाली मैंने 3 लाइन से साफ की क्योंकि मेरे पास 1 मिनट बाद में मीटिंग क्लोज हो रही है, इसलिए बाद में मैं वापस रिकनेक्ट करूंगा मीटिंग को। तो अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू मैं रख लेता हूँ। तो मेरे पास में A6 जो है वो हुआ 665 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना है, ये 1 1 माइनस 2 4, ठीक है, माइनस 1266 मल्टीप्लाइड बाई आई कितना है 1001। तो इसको जब मैं कैलकुलेट कर लूंगा, यहाँ पे 5 है ना, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो A6 की वैल्यू क्या करना, सिंपल इसको यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ये कर लीजिए, तो मेरे पास में वैल्यू जो आती है, मेरा मीटिंग क्लोज हो जाएगी कभी भी, तो ये आ जाएगा माइनस 106 सॉरी 601665 देन माइनस 1330 एंड 1394, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है।